वेल बाबा लोग कैसे हो। सोचो एक ऐसी स्पाइडरमैन स्टोरी जहां सिर्फ विलेन्स फाइट नहीं बल्कि पीटर पार्कर अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेने वाला हो अपनी आइडेंटिटी को लेकर। और इसी बीच एंट्री होती है दो डेंजरस कैरेक्टर्स की, स्कॉर्पियन और पनीसर की, जिनका स्पाइडरमैन के साथ कनेक्शन सिंपल बिल्कुल नहीं है। और शौक यह है कि इस मूवी के ट्रेलर ऑलरेडी हिस्ट्री तोड़ चुका है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल को सिंपल और क्लियर समझने वाले वे में, जो हमसे ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में वो डिटेल छूट गई थी उनके ऊपर। तो लाइक कर दो क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हम मार्वल यूनिवर्स को यूं ही कवर करते रहते हैं। बाकी पहले ही बता दूं, ट्रेलर ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाइप सेट कर दी है। मात्र 24 घंटों में 718 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं, जो एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है। इसका क्लियर सिग्नल है, ऑडियंस का एक्साइटमेंट पीक पर है, स्पाइडरमैन का क्रेज अभी भी अनमैच्ड है और लोग इस नए वर्जन को देखने के लिए रेडी हैं। ये नंबर सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि ट्रस्ट भी दिखाता है। पीटर पार्कर का न्यू फेस, आइडेंटिटी एंड उसकी ग्रोथ। इस बार स्टोरी का कोर फोकस है पीटर पार्कर की पर्सनल जर्नी से, पर्सनल लाइफ के ऊपर। ये टिपिकल सुपर हीरो स्टोरी नहीं है जहां बस एक्शन हो, ये एक कमिंग ऑफ एज फेस है। मतलब वो स्टेज जहां एक यंग लड़का धीरे धीरे एडल्ट बनता है, अपनी आइडेंटिटी को समझता है और लाइफ के टफ डिसीजंस लेता है। टॉम हॉलैंड ने भी मेंशन किया कि उन्होंने अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस को यूज किया है इस रोल में और ज्यादा ग्राउंडेड स्टोरी दिखाने के लिए। तो इसका सीधा मतलब है कि पीटर का इमोशनल साइड स्ट्रांग होगा, उसकी इंटरनल स्ट्रगल दिखाई जाएगी और उसकी ग्रोथ रियलिस्टिक फील होगी। What is happening to me? बाकी कॉमिक में ब्रांड न्यू डे एक रीसेट फेज था जहां पीटर की लाइफ एक नए डायरेक्शन में स्टार्ट होती है। तो ये मूवी भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकती है, एक फ्रेश स्टार्ट, नए चैलेंजेस और नए डिसीजंस के साथ। न्यूयॉर्क सिटी स्टोरी का कोर पार्ट होने वाला है। इस मूवी में न्यूयॉर्क सिटी सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये एक एक्टिव एलिमेंट है स्टोरी का। I'm Spider-Man. सो टॉम हॉलैंड के अकॉर्डिंग इस बार न्यूयॉर्क का रोल पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब स्टोरी ज्यादा ग्राउंडेड होगी, रियल लाइफ फील ज्यादा स्ट्रांग होगा और स्पाइडरमैन के कनेक्शन अपनी सिटी के साथ और डीप होगा, जो कि पहली दो मूवी में हमने न्यूयॉर्क सिटी का ग्राउंडेड रोल इतना ज्यादा नहीं देखा था। ये चीज कॉमिक्स के काफी क्लोज है क्योंकि स्पाइडरमैन हमेशा फ्रेंडली नेबरहुड हीरो रहा है जो अपने शहर के बीच में ही ग्रो करता है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियन की एंट्री की। कॉमिक में स्कॉर्पियन एक फिजिकली पावरफुल विलेन है जो स्पाइडरमैन के लिए डायरेक्ट थ्रेट बन सकता है अगर मूवी उसको प्रॉपर्ली अडाप्ट करती है तब। तो हमें इंटेंस फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे और एक स्ट्रॉन्ग विलेन वर्सेस हीरो कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड होगा। स्कॉर्पियन का रोल यहां एक प्राइमरी डेंजर क्रिएट करने का हो सकता है, जो कि ट्रेलर में एक झलक में हम देख भी रहे हैं। स्कॉर्पियन अपने स्पाइडी भाई को कूड़े की तरह ट्रीट कर रहा है, जैसे स्पाइडी उसके सामने कुछ बेचता ही नहीं है। Stay out of my way. बाकी सबसे इंटरेस्टिंग एडिशन पनीसर का कैरेक्टर है। पनीसर का बैकग्राउंड स्पाइडरमैन से बिल्कुल अलग है। डार्क माइंडसेट, ब्रूटल मेथड्स, नो नॉनसेंस जस्टिस, जो हम पनीसर की सेपरेट सीरीज में भी देख चुके हैं, और अब उसको एक रिलेटिवली लाइटर स्पाइडरमैन वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया है। The hell, Frank? You just hit me with a van! Suit yourself. कॉमिक एंगल से बात करें तो शुरुआत में दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, अप्रोच बिल्कुल अपोजिट होती है, लेकिन धीरे धीरे ये रिलेशन एक राइवलरी में कन्वर्ट होता है, जो बिग ब्रदर वर्सेस लिटिल ब्रदर टाइप डायनामिक बन जाता है। ये स्पाइडरमैन के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा क्योंकि पहली बार वो किसी ऐसे कैरेक्टर के साथ डील करेगा जो उसकी मोरल लाइन को चैलेंज करता है, जो हम देख भी रहे हैं ट्रेलर में। स्पाइडी चाहता है कि मुसीबत को सिर्फ सामना ठीक से करो और मुसीबत ही ठीक करो, लेकिन पनीसर जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करता है, यानी बिलीफ रखता है कि जो मुसीबत पैदा कर रहा है उसी को ही खत्म कर दो, जो स्पाइडी इस पनीसर को उसके नाम से मेंशन भी कर रहा है ट्रेलर में। सो कॉमिक्स में भी पनीसर और स्पाइडरमैन का रिलेशन हमेशा कन्फ्लिक्टेड रहा है, एक लाइफ बचाता है, दूसरा क्रिमिनल्स को एलिमिनेट करता है। तो मूवी में भी ये मोरल क्लैश स्टोरी का मेजर इमोशनल लेयर बन सकती है, जो मजा आने वाला है देखने में। बाकी अभी भी जिसको नहीं मालूम है उसे बता दूं, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ऑफिशियली 31 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हो जाएगी। सो एट द एंड अगर कंक्लूजन के ऊपर बात करें, सारी
डिटेल को कनेक्ट करके तो कुछ क्लियर पॉसिबिलिटी निकल कर आती है। पीटर अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेगा। आइडेंटिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच मेजर कॉन्फ्लिक्ट होगा। स्कॉर्पियन एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल विलेन बन सकता है, पनिशर एक ग्रे कैरेक्टर रहेगा, कभी अलाई कभी थ्रेट। और सबसे इंपॉर्टेंट, पीटर को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस टाइप का हीरो बनना चाहता है। ये स्टोरी सिर्फ फाइट नहीं है, डिसीजंस और कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड होगी। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं है, ये वो पॉइंट है जहां पीटर पार्कर को चूज करना होगा कि वो सिर्फ मास्क के पीछे छुपा एक हीरो रहेगा या फाइनली अपनी असली पहचान को एक्सेप्ट कर लेगा। तो मजा आने वाला बाबा। तुम बताओ ट्रेलर देखने के बाद मूवी के किस पार्ट एंड कोर एलिमेंट के लिए एक्साइटेड हो। मैं अपना बताऊं, यस, पनिशर वर्सेस स्पाइडरमैन देखने के लिए मैं मर रहा हूं। तुम जरूर बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर। यहां तक पहुंच गए तो आपको पसंद है लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।